दुमका जिला के शिकारीपाड़ा पुलिस ने मुंगेर निवासी सोहन ठाकुर की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। सोहन ठाकुर की हत्या उनके ही दो दोस्तों ने आपसी रंजिश में कर दी थी और सबको शिकारीपाड़ा के गणेशपुर गांव के समीप NH 114A के किनारे फेंक कर भाग निकले। खास बात यह कि तीनों एक साथ तारापीठ पूजा करने गए थे और लौटने के क्रम में इस घटना को अंजाम दिया। गिरफ्तार दोस्तों में सोनू मंडल, जो कासिम बाजार थाना क्षेत्र के नवटोलिया बिनबारा गांव का रहने वाला है, जबकि चेतनानंद चौधरी मुंगेर के कासिम बाजार थाना के शास्त्री नगर का रहने वाला है। दरअसल 2 दिन पूर्व दुमका जिला के शिकारीपाड़ा थाना की पुलिस ने गणेशपुर गांव के समीप सड़क किनारे फेंका हुआ एक शव बरामद किया था। शव को देखकर ही पता चल रहा था कि उसकी हत्या की गई है, क्योंकि उसका सिर बुरी तरह कुचला हुआ था। रात में ही पुलिस डेड बॉडी को थाना ले आई। जब उसके कपड़ों की तलाशी ली गई तो उसमें उसका आई कार्ड मिला। उसमें दर्ज फोन नंबर से पुलिस ने मृतक के घर वालों को सूचना दी तो सबकी पहचान सोहन ठाकुर के रूप में हुई। सोहन ठाकुर बिहार के मुंगेर जिला के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के नवटोलिया बिनबारा गांव के रहने वाले थे। मृतक के छोटे भाई बबलू ठाकुर ने बताया कि सोहन ठाकुर 19 दिसंबर को अपने दो दोस्तों के साथ ऑटो रिक्शा लेकर मुंगेर से तारापीठ पूजा करने गए थे। भाई ने पुलिस को बताया कि निश्चित तौर पर दोनों दोस्त सोनू मंडल और चेतनानंद चौधरी ने ही साजिश कर उसकी हत्या कर दी है। इधर पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की और उसका फोन लोकेशन के आधार पर ट्रेस किया तो पता चला कि वह दुमका जिला के महारो मोड़ के समीप अपने ऑटो रिक्शा के साथ है। फौरन पुलिस महारो मोड़ पहुंची तो देखा कि काफी लंबा सड़क जाम लगा हुआ है और ऑटो रिक्शा इस जाम में फंसा हुआ है। पुलिस को देखते ही सोनू मंडल और चेतनानंद चौधरी भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। खास बात यह कि सोनू मंडल का आपराधिक इतिहास रहा है और वह अलग अलग मामलों में 3 बार जेल जा चुका है, जबकि चेतनानंद चौधरी भागलपुर में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है। पुलिस ने जब हत्या कर भाग रहे दोनों दोस्तों को पकड़ा और शिकारीपाड़ा थाना लेकर आई तो उन दोनों ने जो कहानी बताई उसके अनुसार यह कहानी सामने आई। मृतक सोहन ठाकुर, सोनू मंडल और चेतनानंद चौधरी लंबे समय से साथ में ही नशा पान करते थे। कुछ दिन पहले खाने पीने के चक्कर में सोहन ठाकुर के साथ उसका विवाद हुआ और इसी क्रम में इनका तारापीठ जाने का प्रोग्राम बना। सोनू मंडल का अपना ऑटो रिक्शा है और उसी से ये तीनों तारापीठ चले गए। लौटने के क्रम में रास्ते में इन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। इस बीच मृतक सोहन ठाकुर दोनों से उलझ गए और मारपीट करने लगा। वह नशे में था तो जल्दी ही लुढ़क गया तो दोनों ने पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी और सबको ऑटो के आगे के सीट में लोड कर भागने लगा। लेकिन लगातार सड़क पर खून गिर रहा था, जिससे उन दोनों ने यह निर्णय लिया कि इससे सड़क के किनारे फेंक दिया जाए और वह शिकारीपाड़ा थाना से कुछ ही दूर गणेशपुर गांव के पास सड़क के किनारे फेंक कर भाग गया। इस बाबत शिकारीपाड़ा थाना प्रभारी हरिप्रसाद शाह ने कहा कि हत्या का मामला सामने आते ही हम लोगों ने अनुसंधान शुरू कर दिया और जब परिजनों ने फोन नंबर दिया तो उसके आधार पर पाया कि वे दोनों ऑटो रिक्शा के साथ महारो मोड़ के समीप है। वहां से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि मृतक के साथ इन लोगों का हमेशा खाना पीना होता था और कुछ दिन पहले भी इनके साथ विवाद भी हुआ था। तारापीठ से लौटने के क्रम में भी मारपीट होने लगी और बात बढ़ गई तो हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पूरे मामले के उद्भेदन में शिकारीपाड़ा थाना में पदस्थापित SI आनंद हेम्ब्रम का सराहनीय योगदान रहा।